हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी ने विकास के साथ में ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि इंटरनेट और तकनीक का विकास है। मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, शुरुआत से हमने धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें बनाई। उनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यवस्था बनी, हम उसको तकनीक या इंटरनेट का विकास कहते हैं। किसी भी सुविधा को या किसी भी व्यवस्था को बनाया जाता है इंसान की ह्यूमन ईज के लिए, मानव की सुविधा के लिए। लेकिन होता क्या है, मानव इतना स्वार्थी प्राणी है कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के साथ अगर गलत कर रहा है तो उसको वह गलत गलत नहीं लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा सही हो रहा है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट और तकनीक ने जितना मानव जीवन को आसान बनाया है उतना ही लोगों के जीवन को मुश्किल भी बना दिया है। हमने ढेर सारी चीज़ें सुनी हैं, जैसे पिछले 3-4 सालों से साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है। आपने जमताड़ा एक वेब सीरीज देखी होगी, पूरी उसी के ऊपर बनी है कि पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। आज भी साइबर फ्रॉड में ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई रिकवरी एजेंट बन के, कोई नेवी ऑफिसर बन के, कोई कुछ बन के आपको कॉल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। लेकिन एआई जैसे ही आया तो एआई के आने के बाद डीप फेक बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट हुआ। आपकी इमेज बनाना, आपकी इमेज को चेंज करना, ये सब कुछ बहुत आसान हो गया। और इसके कारण जो सेलिब्रिटी है या कोई भी व्यक्ति जिसकी थोड़ी पहचान है, जिसको कोई जानता है, जिसका जिसको परेशान किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, वो सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। आज हम आपसे बात करने के लिए आए केस को लेकर कि ऐश्वर्या राय ने यूट्यूब पर केस किया है और 4 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। अब देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ऐश्वर्या को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई इनको 4 करोड़ रुपए की बात की आवश्यकता है। इट्स नॉट अबाउट 4 CR, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट डिग्निटी, इट्स अबाउट द रिलेशन। जैसे आपने मस्ती में किसी व्यक्ति की फोटो को एडिट करके उसमें कुछ और लगा दिया, या उसकी आवाज़ को बदल के कहीं और कर दिया, कोई छोटा सा इंटीमेट सीन आपने एडिट करके उसको पब्लिश कर दिया। उसके दो इंटेंशन हो सकते हैं। पहला तो जस्ट फॉर फन कि आप ऐसे ही कुछ कर रहे थे, दूसरा कि आपके कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, कि उस वीडियो की, क्योंकि वीडियो के फिर चलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। तो आपने अपने छोटे से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको एडिट करके किसी सेलिब्रिटी को भेजें और आप उसको ब्लैकमेल करें, क्योंकि सेलिब्रिटी इतनी आसान नहीं है आपकी रीच में, आपकी एक्सेस में। लेकिन थोड़े समय के जो एंटरटेनमेंट है, जो फन है, आपके द्वारा किया गया कोई भी काम किसी व्यक्ति की डिग्निटी, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके रिलेशन को पूरी तरीके से स्पॉइल कर सकता है। एक फीमेल मान लेते हैं, कोई महिला है और आपने उसके फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसको एक एडल्ट्री पिक्स या एडल्ट्री वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। ये सोसाइटी हमारी इतनी समझदार नहीं है कि इस बात को एक्सेप्ट करे कि डीप फेक हो सकता है या एक फेक तकनीक हो सकती है। वो उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़ाना शुरू कर देंगे। अब ऐश्वर्या राय एक सेलिब्रिटी हैं तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि इतनी इजी एक्सेस तो नहीं होगी उनके पास, तो ये डेफिनेटली एक फेक या डीप फेक होगा। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम जैसे और आप जैसे लोगों की बात करें, हमारे साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो इसको 100% एक्सेप्ट किया जाएगा कि डेफिनेटली इसने ऐसा कुछ किया होगा। हम कौन से सेलिब्रिटी हैं कोई अपना डीप फेक और एआई का यूज़ करेगा। तो तकनीक जितनी आपके लिए फ्रेंडली है उतनी ही आपके लिए नुकसानदायक है। अभी साड़ी का ट्रेंड चल रहा है, हम लोग बहुत सारे ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अपनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एआई और इन सबको दे देते हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो जो इशू है, हम आपसे यही डिस्कस करने के लिए आए हैं कि फ्रीडम ऑफ टेक्नोलॉजी और पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी, ये किस हद तक एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। और यहाँ अब इस पे जो वर्डिक्ट आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का, वो डेफिनेटली एक माइल्ड स्टोन वर्डिक्ट के तौर पर रहेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट सबसे प्रोमिनेंट हाई कोर्ट में से एक माना जाता है। तो अभी ये केस किसके खिलाफ किया गया है? यूट्यूब के खिलाफ किया गया है, ध्यान रखना। ये यूट्यूब और गूगल के खिलाफ किया गया है। सर, वाई यूट्यूब एंड गूगल? देखो, यूट्यूब और गूगल इसलिए, इतने बड़े टेक कंपनीज हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, एआई एंड एवरीथिंग नाउ यू हैव। क्या आप ओरिजिनल कंटेंट को नहीं पहचान पाते? आप ये तो पहचान सकते हैं ना कि कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है और कौन सा डीप फेक या एआई का यूज़ करके मिसलीडिंग कंटेंट बनाया गया है। इसके ढेर सारे और भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं।
जैसे आप किसी को डिफेम करने के लिए कुछ भी वीडियो बना दी, ब्राइबरी की वीडियो बना दी, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वीडियोस बना दिए, कुछ भी आपने कर दिया इसका यूज करके, तो हमारी सोसाइटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ये पूरी तरीके से स्पॉइल करके रख देगा। ये केस सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि ये तो ऐश्वर्या सेलिब्रिटी हैं तो नज़र में आ गया है, बाकी हर दिन ऐसे ढेर सारे क्राइम हो रहे हैं, और जो जो थोड़े से भी रिस्पेक्टफुल लोग हैं उनको उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, उनसे पैसे ले लूटे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ट्रैप और एक बहुत बड़ा क्राइम का जरिया बन गया है ये डीप फेक और एआई का यूज़ करके लोगों को परेशान करके पैसा कमाना। अब सरकार को इस पर रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, रूल्स या लॉज लाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये हमारे जो समाज है इस समाज पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो पहला तो ये तकनीक के विकास में भी बाधा बन जाएगा। भाई अगर ऐसी तकनीक जो मिसयूज हो रहे हैं, लोगों के द्वारा गलत किया जा रहा है, तो लोग शायद उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, ये सोशल मीडिया और इनसे अपनी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो कहाँ से आप उसका मिसयूज़ करोगे। तीसरा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको ये देखने को मिलता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। मतलब मॉनेटरी लॉस तो है ही, डिग्निटी लॉस हो जाती है, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जी पाते हैं, और उसके साथ में लाइफ को भी कुर्बान कर देते हैं, जीवन को भी वो बलि देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा काम किसी की लाइफ को, मतलब उसकी कीमत लाइफ होगी, ऐसा हमने कभी भी नहीं करना है। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी के साथ गलत नहीं, सही नहीं कर सकते तो गलत बिल्कुल मत करिए, सही करने पर फोकस कीजिए। तो ये केस से इससे जुड़े हुए जो लीगल पहलू हैं जरा हम उन पर चर्चा करते हैं। ये क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए किस तरीके से थ्रेट है, इंडिविजुअल को किस तरीके से परेशान कर रहा है, और राइट टू प्रिवेसी का ये डायरेक्ट वायलेशन है। मेरी लाइफ मुझको थोड़ी सी दिखानी है, आप उसको एक्सट्रेच जबरदस्ती का स्ट्रेच करके दिखा रहे हो, तो ये डायरेक्टली वायलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट क्या वर्डिक्ट देगा वो देखा जाएगा। इससे जुड़े हुए जो लीगल पहलू है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कानूनी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनालिटी राइट की आपसे कोई बात करे तो व्यक्ति की छवि, आवाज, नाम, हस्ताक्षर आदि का संरक्षण। आईसीसी डेवलपमेंट वर्सेस आरबी एंटरप्राइजेस 2003 का जो केस है, इस केस में अधिकार को यहाँ पर मान्यता दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ सकता है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, चलो, कि व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनालिटी राइट्स, मेरी फोटो, मेरी इमेज, मेरी आवाज, ये मेरी है, इसका कोई मिसयूज कर रहा है, गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो ये पर्सनालिटी राइट का वॉयलेशन है। जब वो लोग इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब कुछ मिल जाते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ हर चीज़ बोलने का तो मैं ट्रेडमार्क या पेटेंट नहीं करा सकता। तो मेरी अगर वॉइस को मिसयूज़ किया जा रहा है, उसको किसी और, मैं उसको डब करके कुछ और बनाया जा रहा है, तो दिस इज़ दी टोटल वॉयलेशन ऑफ माय पर्सनालिटी राइट्स, मेरे व्यक्तित्व अधिकार का उल्लंघन है। और ये वर्डिक्ट है, आप बताएंगे आईसीसी डेवलपमेंट वर्सेस आरबी एंटरप्राइजेस 2003, व्यक्तित्व के अधिकार को मान्यता दी गई कि व्यक्तित्व का अपना एक अधिकार है और इसकी इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है वो मौलिक अधिकार को लेकर, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 में एक आर्टिकल ऐड किया गया है, राइट टू प्रिवेसी। और राइट टू प्रिवेसी है, ये इतना इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इतना बढ़िया वर्डिक्ट दिया है 2017 में, पुट्टास्वामी, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, कि राइट टू प्रिवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर द राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार, राइट, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जीवन के अधिकार के अंतर्गत इसको वॉयलेट नहीं कर सकते, आप इसको सीमित नहीं कर सकते। अगर उल्लंघन हो रहा है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसमें सबसे बड़ा जो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ, वहां भी राइट टू प्रिवेसी को अलाउ किया है कि सबका अपना एक निजी जीवन है और उसको निजी रखने का जो अधिकार है उसकी निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मेरा फ़ोन, मेरे पासवर्ड, मैं ये रख सकता हूँ, सीक्रेट रख सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसको डिफाइन किया, कोई और किसी की पर्सनल लाइफ को रिवील कर रहा है, ये तो राइट टू प्रिवेसी का डायरेक्ट वॉयलेशन है। तो यूट्यूब और गूगल इन सबको स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, बेहतरीन एआई टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि इस तरीके की किसी भी चीज़ को ये रोक सकें। तो एक तो व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, दूसरा हम लोग राइट टू प्रिवेसी की वॉयलेशन को यहाँ देख रहे हैं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2008 66E, सेक्शन 66E, निजी तस्वीरों का अवैध प्रयोग अपराध है। किसी दूसरे की, किसी जैसे
आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड होते हैं। कोई आपको वीडियो कॉल करता है और सामने कुछ एडल्ट्री कंटेंट चल रहा होता है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप खुद जाइए उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वायरल करने की धमकी देंगे ना। आप कौन से सेलिब्रिटी हो जो पूरी दुनिया आपको जानती है? और आपके घर वाले और आपके समाज वाले अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो आपके बारे में बताया जा रहा है वो गलत है, आपने नहीं किया है, तो फिर ऐसे घर वाले और ऐसे समाज के होने का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। तो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान होना नहीं है, आपको बने रहना है अपने वैल्यूज पर, अपने एथिक्स पर। तो यहाँ जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 66 की धारा ई का वायलेशन हो रहा है। 67 अश्लील सामग्री का प्रकाशन, आप किसी भी एडल्ट्री कंटेंट को पब्लिश करते हैं तो ये भी वायलेशन है। हालांकि आजकल सॉफ्ट एडल्ट्री कंटेंट बहुत आ गया है, ये इंस्टाग्राम की रील्स ने पूरी सोसाइटी को सॉफ्ट एडल्ट्री कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया है। कोई भी यही, जैसे क्योंकि व्यूज़ एंड फॉलोअर्स की एक भरमार उसमें आ जाती है तो वो तो कॉमन हो गया, बट किसी और का आप पब्लिश कर रहे हो तो ये डेफिनेटली क्राइम है। फिर 69A सरकार को वेबसाइट लिंक ब्लॉक करने का अधिकार है। मतलब अगर ये कंटेंट बहुत बड़े लेवल पर पब्लिश हो रहे हैं तो कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ऐप हो, उसको सरकार ब्लॉक कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके आईटी एक्ट के प्रोविजन, आप इनको याद रखना। कॉपीराइट और डिफेमिनेशन लॉ, बिना अनुमति किसी के चेहरे आवाज का प्रयोग आईपीआर और डिफेमिनेशन का उल्लंघन है। आप बिना किसी की अनुमति के इसका यूज कर रहे हो तो ये डायरेक्ट वायलेशन है, नहीं करना चाहिए। क्यों करना है? चंद पैसों के खातिर किसी के जीवन की कुर्बानी हमको यहाँ पर नहीं देनी है। एआई और डीप फेक को लेकर कुछ चिंताएं हैं कि जैसे ऑडियो वीडियो बनाना, आजकल बहुत ही फेक कंटेंट कुछ भी आपको मिल जाता है। आप देखेंगे कुछ भी चल रहा है, एआई का यूज़ करके आजकल कुछ भी बना रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बता दिया है लोगों ने, अब एक्चुअल में वैसी थी नहीं थी लेकिन बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी इलिसिट रिलेशनशिप दिखा देते हैं, कुछ भी इमेज बना देते हैं। ये परेशानियां हैं। एआई द्वारा वास्तविक दिखाने वाला झूठ ऑडियो वीडियो बनाना, ये बहुत बड़ा फेक है। लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसको प्रेज कर रहे हैं। खतरे साइबर बुलिंग के हैं, फेक न्यूज़ पब्लिश की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। कैरेक्टर को किसी भी तरीके से आप प्रेजेंट करके उसकी डिग्निटी, उसकी वैल्यूज़ को आप पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। और चुनावी हस्तक्षेप होने का भी डर इन सब के कारण हमको लगता है। तो तकनीक का विकास बहुत अच्छी चीज़ है, पर इस पर हमको युक्ति प्रतिबंध भी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये मानव जो ह्यूमन लिबर्टी है, डिग्निटी है, राइट टू प्रिवेसी है, इसका डायरेक्ट वॉल्यूशन होगा। और कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है फंडामेंटल राइट के साथ, तो लॉ कहता है, कानून कहता है कि फंडामेंटल राइट को आपको प्रायोरिटी देनी है। आप मुझे बताना है ये ऐसा कौन सा केस था यहाँ पर बोला गया था कि मौलिक अधिकारों को प्रायोरिटी देनी है अगर कोई कानून उसके साथ वॉयलेट हो रहा है तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो, सोसाइटी का मुद्दा है, हमारे सोसाइटी क्योंकि बहुत इलिटरेट है, हम लोग अभी बहुत अशिक्षित हैं। हम इस बात को नहीं समझ पाए कि दुनिया इससे बहुत आगे है, इतनी सी दुनिया नहीं है। दूसरा, तकनीक का विकास और उस पर नियंत्रण स्थापित करना भी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ये मानव समाज के लिए खतरा बन जाएगा। कानूनों की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमको स्ट्रिक्ट लॉज और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मुद्दा था साइबर फ्रॉड, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके चैलेंजेस, इनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आगे इस पर जो वर्डिक्ट आएगा वो देखने लायक होगा कि क्या माइलस्टोन वर्डिक्ट यहाँ पर दिया जाता है। आप अगर इस तरीके से किसी के जीवन के साथ कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नहीं करें, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है एक व्यक्ति के तौर पर, और इसको यूं ही नहीं खो देना चाहिए। वैसे भी मौत देखो, मतलब जीवन क्षणिक है, कब किसका कितना है किसी को नहीं पता, तो उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करें। जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर रहिए, सहयोग कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।